नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले के मैनपाट में गुपचुप तरीके से पुत्र का धर्म परिवर्तन कराने और धर्म परिवर्तन के बाद से पुत्र के मानसिक रूप से बीमार हो जाने का आरोप लगाते हुए नर्मदापुर के बरवापारा निवासी युवक के पिता धनेश्वर राम ने मैनपाट थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए अपराध पंजीबद्ध किए जाने की मांग की है। पीड़ित पिता ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उसके पुत्र का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है और एक धर्म विशेष का नाम उसके हाथ में गुदवाया गया है। दरअसल मैनपाट विकासखंड के बरवापारा के रहने वाले धनेश्वर राम ने बताया कि वे और उसकी पत्नी दोनों विश्रामपुर के एक निजी चिकित्सालय में भृत्य की नौकरी करते हैं, जिसकी वजह से वे विश्रामपुर में ही रहते हैं और पुत्र पुजारी प्रसाद गांव नर्मदापुर बरवापारा में रहता था। कुछ दिनों पूर्व ग्रामीणों के द्वारा पुत्र के मानसिक रूप से बीमार होने की जानकारी दी गई थी। तब वे गांव पहुंचे तो देखा कि पुत्र के हाथ में गोदना से अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है। जब गांव के लोगों से पुत्र के हाथ में बनाए गोदना को पढ़ाया तब पता चला कि उसके हाथ में दूसरे धर्म के ईश्वर का नाम गोदा हुआ है। पीड़ित पिता ने बताया कि उसके पुत्र पुजारी प्रसाद को धर्म परिवर्तन हेतु बहला फुसला कर कुछ लोगों के द्वारा इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां उसे चर्च लेकर कुछ लोग आ गए थे और चर्च में उसके हाथ पर धन्यवाद यीशु का टैटू बनवा दिया गया था। टैटू बनवाने के पश्चात उसके पुत्र का मानसिक संतुलन खो बैठा, जिसके बाद से ना वो बोल रहा है और ना ही सुन रहा है, जिसको लेकर युवक के परिजनों ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने जांच के बाद आगे की कार्यवाही की बात कही है। मेरा छोटा बेटा पुजारी प्रसाद को धर्म परिवर्तन किए ले गए, तब से उसका तबीयत गड़बड़ा गया है और हाफ माइंड का आज उसका हाथ पांव कांप रहा है, अकड़ रहा है, बोली चाली नहीं बोल रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है। हम लोग इसके बारे में बहुत दुखित हैं और चारों तरफ से उपाय कर रहे हैं कि कहाँ जाएं। बच्चे को क्या हुआ है? बच्चे को वही चर्च में ले गए, उसके हाथ में लिखवा दिए हैं धन्यवाद यीशु। उसी के कारण से वो आज हाफ माइंड बन के घूम रहा है। तबीयत सही था। हाँ, 12वीं तक लड़का पढ़ा है, एकदम स्वस्थ था। जब से उसको चर्च में ले गए तब से उसका तबीयत गड़बड़ा गया है। छेमरीमा गांव में ले गए थे। हाँ, शिव प्रसाद और मनीष यही लोग उसको बहला फुसला के उसको ले गए कि तुमको टीबी हो गया था, तेरे को हम लोग दवा से इलाज करा देंगे, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे करके बहला फुसला किया। उसको खाना भी खिलाए पिलाए और खाना में का खिला दिए कि उसको नशा टाइप का हो गया और वो आज अपना याददाश्त तो सब माने कि अपना याददाश्त सब खो बैठा है। सही ढंग से नहीं बोल पा रहा है, स्पष्ट नहीं सुन रहा है, ना बोल नहीं रहा। धर्म परिवर्तन करने में 6 महीने। थाना कमलेश्वरपुर क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी धनेश्वर राम, जो कि बर्मा का निवासी है, उसके द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई है कि उसके पुत्र, जिसका नाम पुजारी है, उसका जबरन धर्मांतरण बर्मा के निवासी शिव प्रसाद सोनवानी तथा उसके पुत्र मनीष सोनवानी और उसकी पत्नी चंपाबाई सोनवानी के द्वारा कराई गई है। प्रथम दृष्टया चूँकि ये मामला काफ़ी लंबे समय पूर्व का था, इसलिए इसको अभी प्रकरण को जांच पर रखा गया है और जांच पर आए तथ्यों के अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी, जो प्रथम दृष्टया प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार पिछले वर्ष के कार्निवाल में उसके द्वारा धन्यवाद यीशु का टैटू अपने शरीर पे, अपने हाथ पे बनवाया गया था। वस्तुतः यह जांच का विषय है कि उसका जबरिया धर्मांतरण कराया गया है या नहीं। जो लड़का पुजारी है वो लकवाग्रस्त भी है और बोलने में कदाचित थोड़ा अक्षम है, तो जांच में आए तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अपन सुनिश्चित करेंगे। गांधीनगर थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल फरार अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। दरअसल होली त्यौहार के दूसरे दिन 9 मार्च को गांधीनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा बनारस रोड में आपत्तिजनक गाना बजाते हुए मेन रोड को टेबल एवं कुर्सी लगाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसकी सूचना पर गांधीनगर थाने में पदस्थ आरक्षक उमाशंकर साहू मौके पर पहुंचे और मार्ग अवरुद्ध कर अश्लील गाना बजा रहे लोगों को समझाइश देने लगे।
इससे इतने में नाराज आरोपी एक राय होकर आरक्षक के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगे और आरक्षक को जान से मारने की धमकी भी दे डाली, जिसके बाद पीड़ित आरक्षक ने इसकी शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस के अधिकारियों ने मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना में शामिल फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। बनारस रोड से कल एक शिकायत आया था कि कुछ लोग होली मना रहे थे, उसी में टेबल और कुर्सी को लेके रोड ब्लॉक करके डीजे बजा रहे थे। तो उसी को शिकायत को संज्ञान में लेते हुए अपना गांधीनगर थाने का आरक्षक रवाना हो गया था और मौके पे पहुंचे और गंदे गाने बज रहे थे तो उसको मना कर रहे थे। तो उसी के ऊपर वो लोग मारपीट किए और जान से मारने की धमकी भी दी, गाली गलौज भी किया। तो तुरंत उनको 4 लोगों को गिरफ्तार करके विधिवत न्याय के रिमांड पे भेजा गया है। अन्य आरोपी का भी है, लेकिन उनका अभी जांच चल रही है। 147, 149, 341, 323, 506 जैसे अन्य धारा लगा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को 4.5 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है। ऐसे में चुनावी दौर नजदीक आते ही विपक्षी दल भाजपा सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे मोर आवास मोर अधिकार के तहत आवास योजना से वंचित हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने प्रदर्शन तेज कर आने वाले 15 मार्च को वंचित हितग्राहियों सहित 1 लाख से अधिक लोगों के साथ विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस बात को लेकर आज भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत सरगुजा संभाग प्रभारी भारत सिंह सिसोदिया के द्वारा भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में प्रेस वार्ता कर मीडिया से रूबरू हुए और आगामी होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव के आवास से वंचित लोगों के द्वारा आगामी 15 मार्च को होने वाले विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पंचायत से 10 वंचित हितग्राहियों के साथ भाजपा भी शामिल होगी। भारत सिंह सिसोदिया ने आगे बताया कि अगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार वंचितों को आवास नहीं देती है तो आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनते ही भाजपा के द्वारा पहला निर्णय आवासहीनों को आवास देने का होगा। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन बन चुका है। गरीबों के आवास को लेकर के हम सब लोग जब गांव में गए तो हम लोगों को समझ में आया कि सभी गरीब जो वंचित हितग्राही हैं उनको अपने अधिकार के प्रति वो लोग जागरूक हैं। उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपने फॉर्म हम लोगों के साथ भर करके अपना आवेदन हम लोगों को दिया है। मुख्यमंत्री जी को आने वाले 15 तारीख को विधानसभा का घेराव करके हम सब लोग हर एक पंचायत से कम 10 वंचित हितग्राही जाएंगे और बड़ी संख्या में जा कर के 1 लाख से ज़्यादा लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे और उनसे अपने अधिकार की मांग करेंगे। और हम सब लोग इस बात के लिए उन हितग्राहियों को आश्वस्त करते हैं कि अगर ये सरकार वंचितों को उनका हक नहीं देगी, आवासहीनों को उनका आवास नहीं देगी, तो आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम अपने कलम से जो पहला भारतीय जनता पार्टी की कलम से कोई पहला निर्णय होगा तो वो आवासहीनों को आवास देने का काम होगा। आज लगभग 12 लाख आवासहीन अपने आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोगों की आकांक्षा, इच्छा और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस सरकार से, कांग्रेस के सरकार से, भूपेश बघेल जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि 15 मार्च के पहले हर एक आवासहीन को उसके आवास को बाइज्जत देने का घोषणा करें और उनको इस प्रकार की सुविधा दें कि उनको इस प्रकार का कष्ट न हो। आने वाले समय में हम सब लोग इन बातों को आंकड़ा जो 2011 और 2016 का जो 2011 और 2016 में जो आंकड़े हैं, 2011 के जो जनगणना के मुताबिक जो आंकड़े हैं वो लगभग 8 लाख भूमिहीन ये जो आवासहीन लोग हैं और 2016 में भी 8 लाख लोग आवासहीन हैं। उनके आवास उपलब्ध होने चाहिए। साथ में शहरी क्षेत्र जो है, शहरी क्षेत्र का इससे ये आंकड़े नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में 4 लाख मकान जो स्थानीय सरकारों ने जो नगर निकाय के द्वारा जो प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया गया है, ऐसे 4 लाख मकान
उनके भी प्रतीक्षारत हैं। और वो सारे मकान को मिला करके आंकड़े हमारे पास जो होते हैं वो 12 लाख आवास अभी छत्तीसगढ़ में बनने बाकी हैं। भूपेश बघेल जी के द्वारा अभी कुछ दिन में बताया गया कि पुनः सर्वे सूची। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के किराना दुकान में चोरी करने वाले व चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपियों को वारदात के 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दरअसल अंबिकापुर शहर के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आयान मार्ग स्थित रवि मार्केटिंग के संचालक हंस अग्रवाल ने बीते दिन कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कर बताया था कि उनके ही दुकान में काम करने वाले अरविंद कुजूर के द्वारा 9 और 10 मार्च की दरमियान रात दुकान में घुसकर सामान की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी के द्वारा कुल 1,24,383 रुपए के सामान की चोरी की गई है, जिसकी सूचना पर तत्काल जांच में जुटी कोतवाली पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की और कोतवाली पुलिस ने आरोपी अरविंद कुजूर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया, जहां आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए चोरी का सामान बरधोड़ी सरनापारा निवासी अमर साय को बेचना बताया। जिसके बाद आरोपी की निशानदेही पर कोतवाली पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद
करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना कोतवाली अंबिकापुर अंतर्गत दिनांक 9/3/2023 को हम पुलिस को सूचना मिली कि जो हंसराज अग्रवाल है, इनका जो होलसेल का काम है दुकान का, और इसके दुकान से लगभग 40 पेटी जो तेल वगैरह है और कुछ सामान है, उसको जो है अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया है रात्रि में। सूचना पर पुलिस ने तत्काल अपराध कायम कर जो है तत्काल जांच में जुटी। टीम बनाकर हमने जो है उसके सीसीटीवी फुटेज आसपास के खंगाले, तो यह बात समझ आया कि उसका ही एक कर्मचारी था। जो कर्मचारी है वो कुजूर, उस गोविंद कुजूर, उसके द्वारा जो है इस घटना को अंजाम देना पाया गया और उसको जो है किसी एक राजवाड़े को उसको बेचा गया है। दोनों आरोपियों को हमने तत्काल 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और जो चोरी का माल था 40 पेटी, उस सामान को भी हमने लगभग 1.5 लाख कीमती है उसको बरामद किया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा जाएगा। सब्जी फेंकने की बात से नाराज पिता ने चाकू से वार कर अपने ही बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वहीं पिता के हमले से घायल बेटे का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में किया जा रहा है, जहां घायल की स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल पूरा मामला सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बिलमहा का है, जहां ग्राम बिलमहा निवासी युवक बरन के द्वारा होली त्यौहार पर घर में सब्जी बनवाया था, जिसे उसके पिता के द्वारा फेंक दिया गया था। शाम को बेटा जब घर पहुंचा तो उसने पिता से सब्जी फेंकने के बारे में पूछने लगा। इस बात से नाराज युवक के पिता ने चाकू निकालकर बेटे पर हमला कर दिया, जिससे बेटा घायल हो गया और उसे अन्य परिजनों के द्वारा तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाकर भर्ती कराया गया है, जहां घायल का उपचार किया जा रहा है। सब्जी बनाए थे तो उसको बना के रखे थे। बाद में दोस्त लोग के साथ आके खाएंगे बोल के खाना बनाए थे, फिर उसको फेंक दिए। कौन फेंक दिया? मेरे पापा। उसको फेंक दिए। फिर मैं भैया के पास बोल के मेरी सब्जी को फेंक दिए, तो भैया आए क्या से बोले कि मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, आप कुछ नहीं बोला हूँ, तो कहीं फेंक दिए। तो बोले कि हाँ मैं फेंक दिया, तो मैं गलती किया हूँ। भैया बोले गलती किए हैं ऐसे, तो फिर बोले कि लेके आओ। बोले ठीक है लेके आता हूँ। फिर अंदर फिर से फिर मार दिए। कितने बार मारा? एक बार। अभी कहाँ है? पता नहीं, मारने के बाद। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपके सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र नया बस स्टैंड के पास अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास मणिपुर स्कूल के सामने अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग,
चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योजनाबद्ध तरीके से सोसाइटी से PDS का चावल, शक्कर व चना चोरी करने वाले अंतर जिला चोर गिरोह का सूरजपुर पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पुलिस ने पूरे मामले में संलिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से एक स्विफ्ट कार, 3 पिकअप वाहन, चोरी का चावल व शक्कर जब्त किया है। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 12,50,000 रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल सूरजपुर जिले के कई थाना क्षेत्रों में PDS के चावल, शक्कर और चना चोरी होने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जिले के कई थानों में ऐसे मामले दर्ज किए गए थे। एक ही तरह का अपराध बढ़ते देख पुलिस ने 3 थानों की टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की और CCTV फुटेज को खंगाला। तब पाया कि सभी वारदातों में एक स्विफ्ट कार और 2 पिकअप वाहन का उपयोग किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने वाहन मालिकों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी के निशानदेही पर जसपुर और सरगुजा जिले से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के अनुसार इस चावल को अंबिकापुर के एक राइस मिलर को बेचा करते थे। पुलिस उस राइस मिलर्स की तलाश में भी जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में कुछ अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उन आरोपियों की भी पतासाजी में लग गई है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में PDS का खाद्य सामग्री बरामद किया गया है। जब्त किए गए खाद्य सामग्री की कुल कीमत 12,50,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जी, लटोरी क्षेत्र में सोसाइटी में चावल, शक्कर, चना की चोरी की लगातार सूचना आई थी और गंभीर प्रकृति होने के कारण से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रामकृष्ण साहू साहब और श्रीमान IGP महोदय श्री रामगोपाल गर्ग साहब के मार्गनिर्देशन पर टीम तैयार की गई थी और इन टीम लगातार मेहनत की है, जिसके परिणाम स्वरूप 7 आरोपी पकड़े गए हैं और इनसे 3 पिकअप वाहन, एक स्विफ्ट कार और लगभग 13 लाख रुपए के जो है चावल, चना और शक्कर ये बरामद हुआ है। अभी योजना इसमें की जा रही है। अभी किन धाराओं के तहत? जी, इसमें जो है 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर में हो रहे नाबालिग लड़की की शादी रुकवाने में प्रशासन कामयाब रही। वहीं नाबालिग लड़की के परिजनों को इसके बालिग हो जाने पर शादी कराने की समझाइश दी गई है। दरअसल सीतापुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत केरजू के वार्ड क्रमांक 1 कोरवापारा में एक 16 साल 8 माह की नाबालिग लड़की का विवाह हो रहा था, जिसकी जानकारी गांव वालों ने पथ प्रदर्शक संस्था को दी। पथ प्रदर्शक संस्था ने इसकी जानकारी चाइल्ड लाइन एवं महिला विकास विभाग सीतापुर तथा पुलिस को दी। जैसे ही इस बात की जानकारी विभाग को लगी, वे तत्काल संयुक्त टीम बनाकर विवाह स्थल पर पहुंच गए, जहां वस्तु स्थिति की जांच करते हुए जानकारी एकत्र की गई। जांच से यह पता चला कि लड़की नाबालिग है, जिस पर प्रशासन ने परिवार वालों को लड़की के नाबालिग होने के उपरांत विवाह करने की समझाइश दी और टीम के समझाने पर परिवार वालों ने शादी रोक दी और लड़की के बालिग होने के उपरांत शादी करने की बात कही है। पथ प्रदर्शक टीम द्वारा हमको सूचना दिया गया और हम लोग चाइल्ड लाइन और पुलिस विभाग के सहयोग से यहाँ बाल विवाह रुकवाने आए हैं। जी, क्या कार्रवाई की? हम लोग इनके माता पिता को समझाइश दिए कि अभी बच्ची का उम्र 18 साल नहीं हुआ है और अभी बाल विवाह नहीं करना है करके।
परिवार वाले मान गए हैं। अभी हम लोग इनको बोले अब शादी नहीं करना है, 2 साल के बाद करना है शादी, 18 वर्ष हो जाने के पश्चात। और लड़की को भी समझाइश दिया गया। लड़की का भी कहना है कि ठीक है, अभी मैं शादी नहीं करूँगी। हम लोग को कल सूचना मिला यही गांव से ही, केरजू से ही, क्योंकि हम लोग टीम गठित किए हैं कि कोई भी बाल श्रम बाल विवाह होता है तो हम लोग को सूचित करिए। तो सूचना आया कि केरजू का फिटिंग पर जो कोरवा लोग का बस्ती है वहाँ पे एक लड़की का आज 11 तारीख को हल्दी है और तेल है, वहाँ उसका उम्र नहीं हुआ है और उसका बाल विवाह होने वाला है। तो हमने पहले सूचना किया महिला एवं बाल विकास को और फिर पुलिस टीम को सूचना किया और चाइल्ड लाइन टीम को। अच्छा, सभी लोग हम लोग टीम बना कर आए यहाँ पे केरजू में और उनको समझाए। और लड़की के माता पिता सभी लोग बाल विवाह एक कानूनी अपराध है करके पूरा समझाया गया और दोनों पक्ष समझ के बाल विवाह को रोके हुए हैं। अभी सूरजपुर निवासी एक पति द्वारा अपनी पत्नी को इलाज के लिए भर्ती कराने के बाद से लापता हो गया है, जहां उसकी पत्नी के इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने पति की काफ़ी खोजबीन की पर उसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल शव को मेडिकल कॉलेज में रखा गया है और मृतक के परिजनों की तलाश की जा रही है। दरअसल कुछ दिनों पूर्व कालीपुर प्रेमनगर निवासी कलेश्वर गोंड द्वारा जिला अस्पताल अंबिकापुर में अपनी पत्नी को भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से उसका पति उसे छोड़कर लापता हो गया। वहीं इलाज के दौरान उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसके पति का पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस ने बताया कि छानबीन के बाद यह पता चला है कि कलेश्वर किसी दूसरी महिला को अपनी पत्नी बनाकर उदयपुर में किराए के मकान में रह रहा था, जहां उसकी पत्नी की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और उदयपुर के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जहां उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उसे जिला अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट चुकी है और शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखवा दिया गया है। ये उदयपुर से रिफर में आए थे। मृतक का नाम है सुनैना, पति कलेश्वर गोंड, उम्र करीब 30 वर्ष। ये निवासी कालीपुर थाना प्रेमनगर क्षेत्र का था और ये उदयपुर में किराए में रह रहे थे, जो कमजोरी होने पर इलाज हेतु रिफर पर उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में दिनांक 24/2/2023 को यहाँ एडमिट किए थे, जो इलाज दौरान दिनांक 26/2/2023 को उसकी मृत्यु हो गई इलाज दौरान। उसके बाद उसके पति वो पति जो एडमिट करके वो सामान लेने के जा रहा हूँ बोल करके चले गया घर, उसके बाद वापस नहीं आया। और गांव में भी कालीपुर में पता किए तो वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी से भी पता नहीं चल रहा है वो कहाँ चले गया है। वो संभवतः लड़की जो कलेश्वर था उसका पति, वो दूसरी पत्नी बनाकर रखा था, जो संभवतः कोरबा जिला के कटघोरा चेतमा तरफ की रहने वाली थी लड़की। और 1-2 दिन देख रहे हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो मेडिकल कॉलेज को वो पढ़ाई के लिए सौंप देंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। ऊर्जा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहां पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो,
KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी, फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332। अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।